बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हर काम को बड़ा ही आसान ले लेते हैं। यकीन करें, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ये बेसन के भल्ले ही बनाने को ले लीजिए। जब हम बेसन के भल्ले बनाते हैं ना, तो बस कहते हैं बन तो अच्छे गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर एक गुठली सी रह गई है। परफेक्ट बैटर बनाया था, फिर पता नहीं क्यों हमारे भल्ले फ्राई करने के दौरान टूट रहे हैं, अच्छे नहीं बने। तो जी, ये सारी टिप्स इंशाल्लाह हमारे चैनल पर बताई जाती हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आपकी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, आज आपके साथ बग़ैर आलू, बग़ैर चने, प्याज, टमाटर के आज ऐसे बेहतरीन भल्ले बनाना बताऊंगी कि आपके घर वाले एक की बजाय दूसरी प्लेट लाजमी मांगेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 15 दाने मैंने साबुत काली मिर्च के लिए, इनको मैंने फ्राई कर लिया। जब ज़ीरा चटकना शुरू हो गया तो फ़ौरन प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा करेंगे और एक ग्राइंडर जार में हम इसको डाल देंगे। एक पूरी गट्ठी लहसुन की लेनी है, 4 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें लेनी है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है। ये भी हम ग्राइंडर जार में ज़ीरे के साथ ही शामिल कर देंगे। हल्का सा बस आपने पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से ग्राइंड होकर एक चटनी की शक्ल इख्तियार कर लें। बस ये चटनी को निकाल लेते हैं एक प्याले के अंदर। अब हमारे पास जो जार था ना ग्राइंड का, इसमें जो चटनी रह गई है उसको ज़ाया नहीं करना, उसको फुल आपने पानी से भर लेना है और उसको खंगाल कर आपने एक प्याले में डाल लेना है। इस प्याले वाले पानी में आपने एक छोटा चम्मच नमक का शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम साइड पर रखेंगे। बाद में जो भल्ले बनाएंगे ना, वो इसी में हम डिप करेंगे। भल्ले बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। एक छोटा चम्मच भरकर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। इसके बाद ये जो चटनी बनाकर रखी थी ना, आधी चटनी हम इस बेसन में इस्तेमाल करेंगे और आधी चटनी का हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा और अच्छे से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस नॉर्मल आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है और अच्छे से आपने इसको 2 से 3 मिनट बीट करना है, ताकि बेसन के अंदर एयर आ जाए, बेसन फ्लफ़ी हो जाए और जब हम इसके भल्ले बनाएं, फुल्की बनाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होने चाहिए। अच्छा जी, जो तेल है वो गरम होना चाहिए। जब तेल गरम हो जाएगा, फ्लेम आपने आहिस्ता कर देनी है। आहिस्ता फ्लेम पर देखिए मैं भल्ले किस तरीके से डाल रही हूँ। आपने छोटे छोटे भल्ले बनाने हैं, क्योंकि ये बाद में फूलेंगे भी। फिर आपने फ्लेम को क्या करना है, मीडियम पर कर देना है और चम्मच से आपने घुमाते घुमाते आपने इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। सारे भल्ले निकाल देने हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको तोड़कर बताती हूँ ये कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि भल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, लेकिन जब हम उनको पानी में से निकालते हैं, उसके अंदर गुठली होती है, वो सख्त हो जाते हैं। तो जी, आपने गरम गरम भल्ले निकाल कर फ़ौरन पानी में नहीं डालने। आपने भल्लों को पहले रूम टेम्परेचर पर रखना है। रूम टेम्परेचर पर भल्ले आ जाएं, फिर पानी में डालकर आपने आधे घंटे के लिए डिप करना है। तो जी, इंशाल्लाह आपके भल्लों के अंदर गुठली सख्त नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने लिया है जी 750 ग्राम दही। दही में एक छोटा चम्मच नमक का शामिल कर देते हैं। एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक शामिल करिएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद जो बाकी बनी चटनी रह गई थी ना, वो सारी की सारी चटनी आपने दही में शामिल करनी है। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आप डाल लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से आप दही के साथ बीट कर लीजिएगा। अच्छा, दही बहुत गाढ़ा है। दही फुल्की बनाने के लिए जो दही है वो हल्का सा पतला चाहिए होता है, तो आधा गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब ये सारे का सारा दही हम भल्लों के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ये जो दही फुल्की है ना, इस पर एक ज़बरदस्त तड़का लगाया जाता है ज़ीरे का।
तो आपने क्या करना है, 1/4 कप तेल गरम करके ज़ीरे को चटकने देना है और ये तड़का आपने दही बड़ों पर लगा देना है। कैसी लगी ये ज़बरदस्त सॉफ्ट भल्लों की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए।